हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्या दिया है। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। यानी कि देखिए, जो मान लीजिए कि जो मेरा AC है वो एक ट्री है और बी पॉइंट से वो ड्यू टू स्टॉर्म ब्रेक हो गया है। ब्रेक होने के बाद जो इसका टॉप पार्ट है यानी कि अपर पार्ट है वो ग्राउंड को टच करता है डी पॉइंट पे। ओके, और कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 30 डिग्री का एंगल। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या कहा इसने? द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर। और जहाँ पर भी ग्राउंड पे टच करता है ये, वहाँ तक का डिस्टेंस, ट्री है जहाँ पे, वहाँ से लेके टच पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है इसने? 8 मीटर। ओके, उसके बाद क्या कहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो ट्री की टोटल हाइट कितनी होगी वो हाइट हमने इसमें निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखिए, ये मैंने एक ट्रायंगल बना रखी है। इसमें जो AC है वो मेरा एक ट्री है, बी पॉइंट से ब्रेक होने के बाद डी पॉइंट को टच करता है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। और जहाँ पर ट्री है वहाँ से लेके टच पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर दे रखा है इसने। ओके, तो चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है स्टूडेंट आपका समझने का वो है ये वाली ट्रिक। ओके, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P साइन, B कोस, P टेन, H कोसिकेंट, H सिकेंट, B कोट। ओके, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है, एक टर्म्स आपको दी हुई मिलेगी, एक टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है, और वो टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए ये ट्रिक आपको बहुत हेल्प करेगी। ओके, तो जो भी इसमें दिया हुआ है सबसे पहले मैंने वो मेंशन कर लिया है। एंगल दे रखा था 30 डिग्री और जो CD है डिस्टेंस दे रखा था वो दे रखा था 8 मीटर। ओके, चलिए अब इसके बाद इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन ट्रायंगल्स BCD में, ओके, BCD में देखिए, मुझे इसने बेस गिवन है, परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज मैंने इसमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आप इस ट्रिक की वजह से आप इसमें से दोनों पॉइंटों में से कोई भी एक पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर जो आप परपेंडिकुलर फाइंड आउट करोगे तो आपकी लगेगी ट्रिक इसमें 10 वाली। ओके, अगर जो आप हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करोगे तो लगेगी इसमें आपकी कोस वाली। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं सबसे पहले इसमें BC की हाइट निकाल लेता हूं। BC क्या है मेरा? ओके, देखिए 10 30 इज इक्वल टू 10 क्या होता है? P बाई में B। परपेंडिकुलर क्या है मेरा इसमें? BC। ओके, और जो B है बेस है, बेस मुझे दे रखा है इसने 8 मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब मुझे चाहिए यहां से 1030 की वैल्यू। 1030 क्या होता है स्टूडेंट्स? 1030 होता है मेरे पास 1/√3 इज इक्वल टू BC बाई में 8। ओके, 8 इस तरफ से लेफ्ट साइड में जाएगा तो 1 के साथ में मल्टीप्लाई, 8 1 जा 8। तो मेरी यहां से जो BC की वैल्यू निकलेगी, BC की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी? BC इज इक्वल टू 8 बाई में √3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां से मुझे BC की तो वैल्यू मिल गई है 8 बाई में √3। अब मुझे कंप्लीट ट्री की हाइट निकालनी है, उसके लिए मुझे हाइपोटेन्यूज होल चाहिए। ओके, तो चलिए मेरा भी ये भी दो तरीकों से निकल सकता है। परपेंडिकुलर मैंने फाइंड आउट कर लिया है, परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो साइन से भी हो सकता है, और बेस गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये कोस से भी हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किससे करेंगे। मैं इसको कर रहा हूं साइन से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आगे, साइन 30 इज इक्वल टू, साइन क्या होता है? P बाई में H, P बाई H, और जो P है मेरा यानी परपेंडिकुलर है वो क्या है? BC, और बाई में H, H क्या है? H है स्टूडेंट्स मेरा BD, BD। BC की वैल्यू मैंने अभी निकाली है 8 बाई में √3 और बाई में
बाई में बी डी। ओके, आगे देखिए 8/√3 मल्टीप्लाई में 1 में बी डी, 8 में √3 बी डी। ओके स्टूडेंट्स, अब चाहिए मुझे sin 30 की वैल्यू। sin 30 क्या होता है, 1 में 2, 1/2 इज इक्वल टू 8 में √3 इंटू बी डी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, √3 बी डी इज इक्वल टू 8 × 2। आगे देखिए बी डी इज इक्वल टू 8 2 जा 16 बाई में √3। यह आ गई स्टूडेंट्स मेरी बी डी की वैल्यू। ओके, अब मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट ट्री की हाइट, कि ट्री की हाइट कितनी होगी। तो जो मेरी ट्री की हाइट होगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी कि ए बी प्लस में बी सी की तो मेरी निकल चुकी है स्टूडेंट्स। तो जो मेरी ए बी की हाइट होगी वही मेरी बी डी की हाइट होगी। क्यों, क्योंकि जितना ट्री ऊपर से ब्रेक डाउन हुआ है उतना ही इसने नीचे ग्राउंड को टच किया है। ओके, तो ए बी इज इक्वल टू बी डी के इक्वल। तो चलिए कंप्लीट जो ट्री की हाइट वो क्या होगी, ए बी प्लस में बी सी, या फिर जो ए बी है मेरा वो किसके इक्वल है, बी डी के। तो बी सी प्लस में बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी सी प्लस में बी डी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बी सी की वैल्यू है मेरी, बी सी की वैल्यू भी निकाल रखी है और जो बी डी की वैल्यू है वो भी निकाल रखी है। तो बी सी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, बी सी की वैल्यू है 8 में √3, 8 में √3 प्लस जो बी डी की वैल्यू है, बी डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स 16 में √3। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए इसमें से 1/√3 बार निकाल लीजिए, अंदर क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, 8 प्लस में 16। ओके, आगे देखिए 1 में √3, 8 प्लस 16 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 24। 24 बाई में √3। मैंने आपको पहले ही बताया है अंडर रूट की वैल्यू है जो नीचे नहीं रख सकते हम, तो हम इसका क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन। तो √3 बाई में √3, 24 √3 बाई में √3 के √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, तो 8 √3। तो जो मेरी कंप्लीट हाइट थी स्टूडेंट्स ट्री की, ए सी निकालना था, वो कितना आ गया है 8 √3। यह आ गई मेरी ट्री की हाइट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अगेन।